Hello students, I hope that you are happy and fine today. आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर नंबर 13 AC सर्किट्स. First of all, it is essential to understand about AC and DC supply. सबसे पहले हमें समझना ज़रूरी है what is DC and AC power supply. तो पहले समझते हैं DC supply, the direct current which has fixed polarity of voltage. DC power supply means direct current which has fixed polarity of the voltage. It means both the ends, that is positive and negative end of the power supply are fixed. जैसा कि हम देखते हैं बैटरी का जो सेल होता है या फिर वॉल क्लॉक, इसमें जो हम सेल लगाते हैं, एक टर्मिनल पॉजिटिव और दूसरा टर्मिनल निगेटिव, ये दोनों जो टर्मिनल है ये फिक्स पोलैरिटी रखते हैं, मतलब इनकी पोलैरिटी चेंज नहीं होती. इससे जो हमको करंट मिलेगा ये कहलाएगा डीसी, डायरेक्ट करंट. जबकि इन एसी अल्टरनेटिंग करंट, इसमें पोलैरिटी जो है पीरियोडिकली चेंज होती है. द अल्टरनेटिंग करंट फॉर विच द पोलैरिटी ऑफ द वोल्टेज कीप चेंजिंग पीरियोडिकली. इसलिए इसमें क्या होता है, हाफ साइकिल पॉजिटिव एंड हाफ साइकिल निगेटिव. तो ये होता है अल्टरनेटिंग करंट. डोमेस्टिक घरों में और ऑफिसेज में हम यूज़ करते हैं एसी, अल्टरनेटिंग करंट. बहुत से अप्लायंसेस जैसे टीवी, कंप्यूटर, रेडियो, ट्रांजिस्टर एट्सेट्रा, ये अप्लायंस कन्वर्ट करते हैं एसी को डीसी में, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डीसी करंट लगता है काम करने के लिए. जबकि कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो एसी पर काम करते हैं, जैसे फ्रिज, एयर कंडीशन, फैन, हीटर एट्सेट्रा. ये जो एपरेटस है ये काम करते हैं डायरेक्ट एसी पर. इसे एसी से डीसी में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं होती है. जिन अप्लायंस को एसी से डीसी में कन्वर्ट करना होता है तो इसके लिए यूज़ होता है रेक्टिफायर, जिसे हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 16 में पढ़ेंगे. इसलिए बिकॉज ऑफ लो कॉस्ट एंड कन्वीनियंस ऑफ ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी इज मोस्टली सप्लाइड एज एसी. हम घरों में जो इस्तेमाल करते हैं करंट, ये होता है एसी, क्योंकि ज़्यादा डिस्टेंस तक इसे ट्रांसपोर्ट किया जा सकता और इसकी लो कॉस्ट की वजह से हम इसका इस्तेमाल करते हैं. एसी में अगर हम ये डायग्राम देखें, पल्स डायग्राम, जो कि पीरियोडिकली चेंज हो रहा है, हाफ साइकिल पॉजिटिव, हाफ साइकिल नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू
टाइम 0 से ये वैल्यू हाई वैल्यू तक जा रहा है, ये जो वैल्यू है हाई वैल्यू, ये कहलाती है पीक वैल्यू। यहाँ का जो करंट होगा ये कहलाएगा पीक करंट। तो पीक वैल्यू किसे कहेंगे? द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग EMF इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट और EMF इन आइदर डायरेक्शन। पॉजिटिव डायरेक्शन में सबसे ज्यादा वैल्यू मैक्सिमम, या निगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम वैल्यू जो होती है करंट या EMF की, ये वैल्यू कहलाता है पीक वैल्यू। इस तरह आज के इस लेक्चर में 13 नंबर का जो चैप्टर है AC सर्किट, इसमें से हमने समझे हैं डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट एंड पीक वैल्यू ऑफ करंट और EMF। नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे मीन वैल्यू ऑफ AC एंड RMS वैल्यू ऑफ AC। तो आज के लिए इतना।